नमस्कार दोस्तों, हैप्पी एनवायरनमेंट रखेंगे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हरिद्वार में भूपतवाला क्षेत्र में श्री राम दरबार शीश महल मंदिर आए हुए हैं। आप देख सकते हैं यह श्री राम दरबार शीश महल मंदिर का दृश्य है, जो कि भूपतवाला सप्त सरोवर मार्ग पर स्थित है। इसका हरिद्वार रेलवे स्टेशन से दूरी लगभग 4 किलोमीटर के आसपास रहता है और हर की पौड़ी से दूरी लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर रहती है। दोस्तों, आज हम ऐसे मंदिर में आए हैं। यह एक ऐसा शीश महल है जिसकी दीवारें, छत, स्तंभ लाखों कांच के टुकड़ों से सजी हुई हैं। इनमें कई प्रकार की झांकियां भगवान श्री राम की देखने को मिलेंगी। आप देखेंगे जैसे ही श्री कृष्ण अपनी मुरली बजाते हैं, वृंदावन की गोपियां सब कुछ छोड़कर उस धुन की ओर खींची चली आती हैं। वो बांसुरी की धुन कोई साधारण धुन नहीं, वो तो आत्मा को बुलाने वाली ध्वनि है। वो पुकार है परमात्मा की। यहाँ राधा रानी और कृष्ण प्रेम की पराकाष्ठा को प्रकट करते हैं। हर गोपी को ऐसा अनुभव दिखता है कि कृष्ण केवल उनके साथ हैं। हर एक के साथ अलग अलग रूप में नृत्य करते हुए। यह कोई साधारण लीला नहीं, यह तो एक दिव्य रहस्य है, जहाँ एक ही कृष्ण असंख्य रूपों में प्रकट हो जाते हैं। आप देखेंगे यह शीश महल मंदिर में कई प्रकार के रंग बिरंगे कांचों द्वारा सुसज्जित यह मंदिर है। इस झांकी में दिखाया गया है भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय मित्र सुदामा के चरण धोते हुए। झांकियां बहुत ही सुंदर और प्रत्येक झांकी में कुछ मूवमेंट हल्का सा दिखाया गया है और यह रूप बहुत ही श्रद्धालुओं को अच्छा लगता है। आप देख रहे हैं श्री राम दरबार शीश महल मंदिर, भूपतवाला, हरिद्वार। यहाँ जटायु जब घायल अवस्था में मूर्छित पड़े हुए थे तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण उनको सहलाते हुए इस झांकी में दिखाया गया है। जुए के खेल में जब युधिष्ठिर अपना सब कुछ हार जाते हैं तो अंत में वे द्रौपदी को भी दांव पर लगा देते हैं। यह वह क्षण था जब धर्म डगमगाने लगा। दुशासन अधर्म की सारी सीमाएं पार करते हुए द्रौपदी का अपमान करने का प्रयास करता है। सभा में भीष्म, द्रोण जैसे महान लोग बैठे हैं परंतु मौन है। द्रौपदी अब सब ओर से निराश होकर अपने दोनों भुजाओं को उठाती है और पुकारती है, हे द्वारकाधीश, हे गोविंद, मेरी रक्षा कीजिए। यह झांकियां बहुत ही अद्भुत और खूबसूरत लीलाओं से सुसज्जित हैं। अगली झांकी में भगवान श्री गणेश जी अपने माता पिता जी से आशीर्वाद लेते हुए दिखाया गया है। अगली झांकी में दिखाया गया है श्री कृष्ण भगवान जो बाल्य रूप में माखन चोरी करके खाते हुए। सफेद मलाईदार माखन चारों ओर बिखर जाता है। कान्हा अपने नन्हे हाथों से माखन निकाल कर खाते हैं और अपने मित्रों को भी खिलाते हैं। इतना ही नहीं, वे बंदरों को भी बुलाते हैं, आओ तुम भी माखन खाओ। यह दृश्य इतना प्यारा होता है कि देखने वाला मुस्कुरा उठता है। सभी ग्वाल बाल माखन खाते हुए इस झांकी में बड़ी खूबसूरती से दिखाया गया है। सभी माखन का आनंद ले रहे हैं श्री कृष्ण के साथ। आपका नाम क्या है? जैनिल। पूरा नाम क्या है? झाकासानिया जैनिल हिरन भाई। अच्छा, तो कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 5 में। और स्कूल का नाम क्या है? जेतपुर कुमार प्राथमिक शाला। अच्छा, तो अभी क्लास कौन सा बताया आपने? 5 में। तो हरिद्वार कब आए यहाँ आप? परम दिवस से। परसों आए। हाँ। अच्छा, तो कहाँ कहाँ घूमे आप हरिद्वार में? हम हरिद्वार में गंगा नदी नहाए, हर की पौड़ी आरती ली। अच्छा, तो ये मंदिर में कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा इसमें? इसमें मूर्ति है, हिल रही है। मूर्ति हिल रही है? हाँ। वो झांकियां हैं, है ना? हाँ। और झांकी जो है उसका मूवमेंट है ना? हाँ। किसकी झांकियां हैं? राम भगवान, चंद्र भगवान। अच्छा, राम भगवान की। हाँ। अच्छा, तो और क्या क्या देखा आपने इसके अंदर? क्या खास है? देखा नहीं, देखा वो शीशा का मंदिर शीशा का मंदिर है। रंग बिरंगे कांच की
सजावट है ना? हाँ, हाँ, बहुत बढ़िया। और अभी कितने दिन रहना है इधर? 7 दिन। 7 दिन रहना है। हाँ, तो और कहाँ कहाँ जाना है? मैसूरी, ऋषिकेश, राम झूला, लक्ष्मण झूला। अच्छा, वो कांच वाला देखना झूला भी, ठीक है, जो बना है अभी। देखना है। अच्छा अच्छा, चलो बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। अगली झांकी भगवान नरसिंह की है, जो आधा मनुष्य आधा सिंह, आंखों में अग्नि, चेहरे पर क्रोध। यह रूप इतना भयानक था कि सारा ब्रह्मांड कांप उठा। अगली झांकी में मेघनाद के शक्तिशाली बाण से लक्ष्मण मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। यह दृश्य देखकर भगवान श्री राम का हृदय व्याकुल हो उठा। उन्होंने लक्ष्मण को उठाकर अपनी गोद में लिया। आंखों में आंसू, कंपित स्वर में राम कहते हैं, भैया उठो लक्ष्मण, तुम्हारे बिना यह जीवन अधूरा है। इस मंदिर में कई प्रकार की झांकियां भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण से संबंधित दिखाई गई हैं और जिन्हें देखकर यहाँ जो भी श्रद्धालु आते हैं उनका मन प्रसन्न हो जाता है। यहाँ कई प्रकार के रंगीन कांचों से दीवारों पर, छतों पर, हर जगह हजारों लाखों छोटे छोटे कांच के टुकड़े इतनी सुंदरता से सजाए गए हैं कि ऐसा लगता है जैसे पूरा महल ही चमक रहा हो। आप देख रहे हैं श्री राम दरबार शीश महल मंदिर, भूपतवाला, सप्त सरोवर मार्ग, हरिद्वार। यहाँ तक आने के लिए आप बैटरी रिक्शा, साइकिल रिक्शा, कार और ऑटो से इस मंदिर तक पहुंच सकते हैं। अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन को इस झांकी में दिखाया गया है। इसके लिए यहाँ रस्सी बने हुए हैं, वासुकी नाग, देवता एक ओर, असुर दूसरी ओर, और शुरू वह महान समुद्र मंथन। परंतु जैसे ही मंथन शुरू हुआ, मंदराचल पर्वत डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कछुए का अवतार लिया। अगली झांकी में भगवान श्री राम के पैर धोते हुए केवट और उनकी पत्नी का दृश्य बहुत ही सुंदर दिखाया गया है। और यह मित्रों, ये कोई साधारण झांकियां नहीं हैं, ये है चलित यानी मैकेनिकल झांकियां, या हम यूं कहें इन झांकियों को हम चलित झांकी, यांत्रिक झांकी या एनिमेटेड झांकी के नाम से भी जानते हैं। ध्यान से देखिए कैसे ये मूर्तियां हिल रही हैं, कैसे पूरा दृश्य जीवंत हो उठा है। ऐसा लगता है जैसे रामायण की कथा हमारे आंखों के सामने चल रही हो। यहाँ हर एक झांकी केवल देखने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए है। यहाँ भक्ति और कला मिलकर एक अद्भुत चमत्कार बना देती है। तो दोस्तों, आप जरूर इस मंदिर के दर्शन कीजिए। जब भी आप इस मंदिर के दर्शन करने आते हैं, इस पवित्र स्थल पर आते हैं, तो यह केवल एक दर्शनीय स्थान नहीं होता, यह एक ऐसा स्थान है यहाँ आपका मन, आपकी आत्मा दोनों को सच्ची शांति मिलती है। जैसे ही आप इस मंदिर में प्रवेश करते हैं, चारों ओर की दिव्यता, रंग बिरंगे कांच की चमक और भक्ति का वातावरण आपके मन की सारी उलझनों को धीरे धीरे शांत कर देता है। यहाँ की हर झांकी, हर दृश्य आपको भगवान के और करीब ले जाता है और आप महसूस करते हैं कि जीवन की भागदौड़ से दूर एक अलग ही सुकून यहाँ मौजूद है। यहाँ दिखाई देने वाली ये सुंदर झांकियाँ सिर्फ देखने के लिए नहीं हैं, ये हमारे जीवन को एक गहरी सीख देने आई हैं। जब हम इन झांकियों को देखते हैं तो हमें केवल दृश्य नहीं दिखाई देते, बल्कि हमें दिखाई देती हैं भक्ति, त्याग और सच्चे धर्म का मार्ग। हर एक झांकी एक कहानी कहती है,
कहीं भगवान का प्रेम है, कहीं भक्त का समर्पण और कहीं अधर्म पर धर्म की विजय। इन झांकियों से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, हमें सत्य और धर्म का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। सच्ची भक्ति में सच्ची शक्ति होती है जो हर संकट को दूर कर सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण, हमें अपने अंदर अहंकार नहीं बल्कि प्रेम और विनम्रता रखनी चाहिए। ये झांकियां हमें याद दिलाती हैं कि हमारा जीवन भी एक कहानी है और हमें इसे अच्छे कर्म, अच्छे विचार और भगवान के विश्वास से सुंदर बनाना है। तो दोस्तों, जब भी आप इन झांकियों को देखें तो सिर्फ आंखों से नहीं बल्कि दिल से महसूस करें, क्योंकि यही झांकियां आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। हम कहना चाहते हैं कि हरिद्वार अच्छा है। हरिद्वार से यात्रा करने का मज़ा आता है और हरिद्वार एक बार तो ज़रूर आना पड़ेगा। जी जी। हर आदमी को आना है हरिद्वार एक बार। तो हरिद्वार में क्या क्या अच्छा लगा आपको? जो हर की पेड़ी अच्छी लगी और गंगा स्नान किया भी अच्छा लगा और शाम की आरती भी अच्छी लगी हमको। अच्छा अच्छा। और मनसा देवी माँ और चंडी देवी मैया के दर्शन हुआ आपको? नहीं, अब जाना है। अब जाना है। हाँ। अच्छा अच्छा। और यहाँ पर दक्ष मंदिर गए आप? हाँ, दक्ष मंदिर नहीं गए अब। दक्ष मंदिर अब नहीं गए। अब जाएंगे हाँ, आप? अब जाएंगे। और यात्रियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? यात्री के लिए हम संदेश देता है कि हर लोग ने एक बार तो जरूर हरिद्वार आएगा। हरिद्वार आना है। हाँ, हरिद्वार आने के लिए हम संदेश देते हैं। संदेश देते हैं। हाँ। बहुत बढ़िया आपका मैसेज और बहुत अच्छा लगा। तो इस मंदिर में आपको क्या खास अच्छा लगा? और ये तो शीश का मंदिर है, कांच का, और ये सब रंग बिरंगी मंदिर है और रामचंद्र भगवान की मूर्ति भी अच्छी है और वो जो प्रदर्शन है वो भी सब अच्छे हैं। सब अच्छे हैं। हाँ। जी 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 जी। तो बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लगा।
आप देख रहे हैं श्री राम दरबार शीश महल मंदिर भूपतवाला हरिद्वार। दोस्तों, यहाँ बहुत ही अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के रंग बिरंगे कांचों के द्वारा मंदिर को काफी सुसज्जित बनाया हुआ है। यहाँ आकर श्रद्धालु को बहुत शांति और एक अलग प्रकार की ऊर्जा मिलती है। मंदिर में कुछ देर बैठकर आप इन सुंदर कांच के नक्काशी से बनी भिन्न भिन्न प्रकार की सजावट को देखिए। वाकई में दोस्तों, हमारे शरीर को, हमारे मन को बहुत ही संतुष्टि प्राप्त होती है। भगवान श्री राम हमें सिखाते हैं मर्यादा, सत्य और धर्म का पालन। माता सीता सिखाती हैं धैर्य, त्याग और पवित्रता। लक्ष्मण जी हमें सिखाते हैं सेवा और समर्पण, और हनुमान जी हमें सिखाते हैं अटूट भक्ति और निस्वार्थ सेवा। इन मूर्तियों के नीचे या आसपास जो झांकियाँ या अन्य स्वरूप दिखाई देते हैं, वह यह दृश्य दर्शाते हैं कि भगवान चाहे राम रूप में हो या कृष्ण रूप में हो, उनका संदेश एक ही है, धर्म, प्रेम और भक्ति। इस मंदिर का निर्माण कई वर्षों की मेहनत और साधना से हुआ। हजारों कारीगरों ने दिन रात मेहनत करके इस शीश महल और झांकियों को तैयार किया। दोस्तों, हम आपको यह बताना चाहते हैं कि इस भूपतवाला क्षेत्र में एक ही रोड पर, एक ही लाइन में कई सारे मंदिर स्थित हैं, जो कि आप पैदल चलकर या ऑटो में या बैटरी रिक्शा में बैठकर सभी मंदिरों को शांति कुंज तक दर्शन कर सकते हैं। सभी मंदिर एक ही कतार पर कुछ ही दूरी पर स्थित है और इसके निकट दूसरी तरफ मां गंगा की निर्मल धारा बहती है। दोस्तों, यह भूपतवाला क्षेत्र वाकई में दर्शनीय और श्रद्धालुओं से भरा रहता है, जहां कई श्रद्धालु, कई महात्मा, कई संत यहाँ इस क्षेत्र में निवास और पूजा पठन कार्य करते हैं। आपको ठहरने और रुकने के लिए प्रत्येक मंदिर में धर्मशालाएं हैं। यहाँ पर आपको सस्ते और उचित दाम में कमरे, एक कमरा, 2 कमरा आपको मिल जाता है। दोस्तों, आप देखेंगे मंदिर की नक्काशी कितनी सुंदर और भव्य है। यहाँ प्रत्येक श्रद्धालु आकर इस प्रांगण में कुछ देर बैठकर इन मंदिर की नक्काशी को निहारता रहता है। दोस्तों, वाकई में यह मंदिर हमारे मन को शांति और तृप्त कर देता है। आप जरूर इस मंदिर में आए और इस प्रांगण में कुछ देर बैठें। आपका नाम क्या है? भावना बेन पटेल। हम गुजरात से, मोरबी से हैं। अच्छा अच्छा। हम हरिद्वार में 2 दिन से आए हैं। यहाँ सब अच्छा, यात्रा, सब मंदिर, सब तीर्थों, सब अच्छा है, आश्रम सब अच्छा है। अर्कीपेड़ी तो अभी यहाँ पर कहाँ कहाँ आप घूमे हैं आप? हम पहले दिन भारत माता के मंदिर घूमे हैं, फिर अर्कीपेड़ी की आरती ली, दोपहर के बाद गंगा घाट के स्नान किया, और यहाँ हमारे पटेल समाज है, वहाँ हमें रुके हैं। और आज हम सभी धाम है इस लाइन पर, सभी क्या दर्शन किए। सबसे अच्छा हमने यही पावन धाम अच्छा लगा। हाँ, तो ये श्री राम दरबार का मंदिर है। राम लला का, और पावन धाम है उससे थोड़ा आगे राम दरबार पावन धाम लगा। राम दरबार, राम लला का दरबार बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। प्रदर्शन वो, सभी राम के दर्शन, तो राम की लीला
लाई है, सब अच्छी लगी। आप यात्रियों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या उनके लिए आप अपना एक मैसेज देना चाहते हैं हरिद्वार आकर? सबके लिए, गुजरात वासी के लिए, हमारे सौराष्ट्र वासी के लिए, हमारे मोरबी वासियों के लिए गुजराती में मैसेज दઉં છું કે બધાને અહીંયા એકવાર તો જીવનમાં હરિદ્વારના દર્શન કરવા જ જોઈએ। જરૂર ને જરૂર હરિદ્વાર આવજો, દર્શન કરવાનું બધું સરસ છે, જમવાનું આપનું બધું મળી રહે છે, બધું સરસ। હવે કાલથી પરમ દિવસેથી અમે મેસુરી જાશું, ઋષિકેશ જાશું, શંકર રામ ઝૂલા, લક્ષ્મણ ઝૂલા, નાગે નીલકંઠ મહાદેવ બધાના દર્શન કરવા કાલે જાશું। બસ। चलिए, बहुत अच्छा आपका संदेश, और आशा करते हैं यात्री जो हैं वो देख रहे हैं, उनका उत्साह आपसे बहुत बढ़ेगा। धन्यवाद।